जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube के चैनल यूटी स्पॉट पर। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में आयु से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले आयु संबंध के क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने करवा लिया है। आज पार्ट 2 में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उसको हल करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों चलते हैं बोर्ड पे, थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज आपके इस वीडियो में होने वाले हैं और कैसे आपको हम सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आयु संबंध के क्वेश्चन हल करने के लिए बने रहे अपने वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अपने स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और लगाने का तरीका सीख लें। दोस्तों दिया गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, ए का है 5 और बी का है 4। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों हमने पहली वीडियो में बता दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु कुछ है, यदि पहले जाएंगे तो माइनस होगा और बाद जाएंगे तो प्लस होगा। तो बोला गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था और 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब होगा कि इनके अनुपातों में से 2-2 वर्ष दोनों में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद इनका जो अनुपात बन जाता है वह बन जाता है 4:3 का। तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या या किसी भी व्यक्ति की आयु का अनुपात हो या संख्या का अनुपात हो, उनको यदि हमको संख्या ज्ञात करना हो तो उनके मौसा यक्ष से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ए की वर्तमान आयु जो होगी 5x और बी की होगी 4x। और अनुपात को दोस्तों हम लोग भिन्न के रूप में भी डिनोट कर लेते हैं। पहले को लिखेंगे ए को 5x और दूसरे को लिखेंगे बटा में 4x। अब दोनों की आयु से हम 2-2 वर्ष माइनस करेंगे, इसलिए कि 2 वर्ष पूर्व दिया है तो 2 वर्ष पूर्व इसमें भी जाएंगे और 2 वर्ष पूर्व यहाँ से भी जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व जाने के बाद जो इनका अनुपात नया बन जाता है वह 4/3 यानी 4:3 बन जाता है। यहाँ हमने यक्स मौसा माना है, यहाँ से यक्स मान निकाल लेंगे, यक्स का मौसा क्या है और बारी बारी गुणा करके निकाल देंगे। इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे और इस वाले पार्ट को ऐसे लेके जाएंगे दोस्तों। तो तिरिया गुणा करेंगे, 3 का 5x में गुणा होगा तो 5 तिया के 15x माइनस 3 दूना के 6 बराबर 4 चौक के 16x माइनस 4 दूना के 8 ऐसे होगा। यहाँ 15x माइनस 6 16x माइनस 8। इस 16 यहाँ पर 16x और इसको इधर लेके जाएं बराबर के तो होगा 16x माइनस 15 को लेके जाएंगे तो 15x और इस 8 को इधर लेके जाएंगे माइनस 6 पहले से यहाँ है, इस माइनस 8 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 8 आएगा। इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 2 और इधर बचेगा x, यानी x का मान आपका निकल के कितना आया 2। दोस्तों ये भी आप इस सवाल का यह आंसर नहीं हुआ, केवल जो हमने x मौसा माना था उसका मान आया है 2 और मौसा से गुणा बारी बारी करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी a का मान है 5x तो x का मान रखेंगे यहाँ तो 5 गुणते x का मान 2 कितना आएगा 10 वर्ष। और यदि बात करें b की तो इसका मान है 4x तो 4 गुणे x का मान 2 बराबर कितना वर्ष 8 वर्ष। दोस्तों आप देखेंगे कि क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी गई है, तो पूछी गई है ए की आयु। तो ए की आयु कितनी होगी दोस्तों 10 वर्ष। यही अपने सवाल का आंसर होगा। दोस्तों यही लगाने का तरीका है। दोस्तों ऐसे समीकरण बना के हम तो लगा ही सकते हैं, चाहे तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। ट्रिक क्या बनेगा इसके लिए थोड़ा सा हम देख लें, इसको मिटाते हैं और ट्रिक देख लेते हैं कैसे आप लोग सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं इसका। यहाँ देखते हैं दोस्तों, देखें 2 अनुपात जहाँ पर भी दिया गया हो उन अनुपातों की हम लोग सबसे पहले तुलना करते हैं। पहला अनुपात दिया गया है 5:4 का और 2 वर्ष पहले की बात है। 2 वर्ष यदि घटा देते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 4:3 का। इन दोनों अनुपातों की तुलना करेंगे, इसका तुलना करेंगे तो 1 आएगा और संबंध इसका तुलना करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कि दोनों का अनुपाती अंतर है कितना है 1। और अंतर यह कहाँ से आता है तो 2 वर्ष पहले कर देते हैं तो 2 का अंतर आ जाता है। यानी अनुपात 1 बराबर, यानी अनुपात
1 बराबर कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। अनुपात 1 बराबर कितना वर्ष, 2 वर्ष। तो अनुपात 5 बराबर कितना होगा, तो 5 दूना के 10 वर्ष। और अनुपात 4 बराबर होगा 4 दूना के 8 वर्ष। ए की आयु 10 वर्ष और बी की आयु कितनी, 8 वर्ष। यही क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, यदि ट्रिक से हल करते हैं तो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग थोड़ा सा बेसिक जाके लगाएं। यदि बेसिक सीख लेते हैं तो ट्रिक का सहारा लें या ट्रिक को फॉलो करें। दोस्तों इसको और अच्छे सीखने के लिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर होगा दोस्तों, देख लेते हैं। दिया गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी। दोस्तों पहले हल करेंगे, ए और बी जो पिता और पुत्र जो दिए हैं इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, और 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 वर्ष बाद जाएंगे। दिया है पिता और पुत्र। देखें दोस्तों, हम पिता को ऊपर लिख देते हैं और पुत्र को नीचे यहाँ बगल में ऐसे लिख देते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3:1। वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:1 है। तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख दें 3x/1x, यानी 3x/x। और कितने वर्ष बाद की बात है, अब बताए थे पहले कहेगा तो माइनस और बाद कहेगा तो प्लस। तो इस सवाल में बाद है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पिता में होगा तो 5 वर्ष बाद पुत्र में भी तो होगा, तो दोनों में 5 वर्ष बाद करेंगे। 5 वर्ष बाद करने के बाद ये अनुपात क्या हो जाता है, तो 7/3 हो जाता है। दोस्तों तिर्यक गुणा करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 3 तिरी 9x + 3 × 5 = 15, और 7 में x का गुणा करेंगे तो 7x बराबर 7 × 5 = 35। पक्षांतर करेंगे दोस्तों, x वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करेंगे तो यहाँ 9x और 9x होगा, 7x -1 के आएगा तो 7x बराबर 35, और इसको इधर ले जाएंगे -1 के आएगा 15, यानी कि 2x बराबर निकल के आएगा आपका 20। तो x का मान कितना आएगा, 20/2 कटाएंगे तो x का मान कितना वर्ष, 10 वर्ष। दोस्तों यदि x का मान आपका 10 वर्ष आ चुका है तो अब बारी बारी हम x का मान यहाँ पे रखेंगे और वर्तमान आयु निकाल देंगे। 10 का मान यहाँ रखेंगे दोस्तों तो 10 तिया के 30, और इसमें रखेंगे तो 10 से कम 10। यह हो गई कैसी आयु हो गई, तो यह वर्तमान आयु होगी। कौन सी आयु होगी, तो वर्तमान आयु होगी। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों जो पूछा गया है वही आंसर आपको देना है। तो पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी। बताए कि वर्तमान में पिता की आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, तो 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। यही अपने सवाल का आंसर बनेगा दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु रही वह कितने वर्ष रही, तो 25 वर्ष रही। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल को सीख पाए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में परिवर्तन होगा, और होगा तो अनुपात से, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा किरण की आयु 60 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष तथा किरण की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। दोस्तों क्वेश्चन देख लें, अपने स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन। 2 व्यक्ति दिए गए हैं दोस्तों, एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है किरण। एक का नाम हर्ष और दूसरे का नाम किरण। हर्ष की आयु है 40 वर्ष और हर्ष की आयु 40 वर्ष और किरण की आयु कितनी, 60 वर्ष। दोस्तों जब भी तुलना करेंगे हम भिन्न के रूप में करेंगे 60/40। अब देखें दोस्तों, यह तो अनुपात नहीं दिया है, तो रियल में आयु दे दी गई है, तो इसको हम लोग 40 और 60 लिखेंगे। पूछा है कि कितने वर्ष
पहले। अब दोस्तों पहले दिया है और हमको वर्ष नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि x वर्ष पहले। तो x वर्ष यदि हर्ष में पहले होगा तो x वर्ष किरण में भी पहले होगा, तो माइनस करेंगे x और यहाँ पर भी माइनस करेंगे x, यानी x वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात था कितना था 3:5, यानी 3/5। अब देखें दोस्तों इसको तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4×5 = 20, 200, 5 में 40 का गुणा करेंगे 200, -5 में x का गुणा करेंगे 5x बराबर 6×3 = 18, 180 और -3x। अब दोस्तों इसको पक्षांतर करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर और इस वाले पार्ट को इधर लेके आए, यानी कि 200 पहले से है 180 प्लस बन के यहाँ माइनस आएगा 180 बराबर -3x और यहाँ -5x है तो इधर आएगा तो +5x होगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से बड़ा वाला में छोटा वाला घटेगा, कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना 200 में से 180 घटेगा तो 20 आएगा, यानी 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/200, सॉरी दोस्तों यहाँ से 20 आएगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना आएगा 10 वर्ष। x का मान कितना वर्ष आएगा 10 वर्ष। तो अपने इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपने मान लिया था कि दोनों की आयु से हम x वर्ष माइनस कर देंगे तो नया अनुपात हमारा कितना बन जाता है 3:5 बन जाता है। कितना घटाने के बाद x वर्ष घटाने के बाद तो x का मान आया कितना 5 वर्ष। तो आपका आंसर होगा दोस्तों कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, नहीं सॉरी कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दोस्तों 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात रहा कितना रहा 3:5 रहा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक पिता तथा एक पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिया गया है एक पिता है, एक पिता और एक पुत्र है और दोनों की आयु का अनुपात जो है कितना दिया हुआ है तो 4:1 का है। दोनों की आयु का अनुपात 4:1 है। उसके बाद बोला गया है कि यदि दोनों का गुणनफल, पिता और पुत्र की आयु का यदि हम लोग गुणा कर देते हैं तो गुणनफल 196 आता है। दोस्तों यह तो रहा अनुपात, अनुपात को यदि हम आयु में परिवर्तन करें तो दोनों अनुपातों के मौसा से हम गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं के मौसा से गुणा करेंगे। हमको मौसा नहीं पता है तो मौसा मान लेंगे कितना है x है, तो 4x=1x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब कि दोनों का जब हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद क्या आता है, गुणा करने के बाद आता है 196, यानी 4x में 1x का गुणा किए तो कितना आया 196। गुणा कर देते हैं, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, x में 1 का गुणा करेंगे x² बराबर 196, यानी पक्षांतर करेंगे x का मान निकालेंगे x² बराबर 196 बटा के इधर ले जाएंगे, 4 को बटा के 4 करेगा, 4 चौका 16 और 4 नवा के 36, यानी x² बराबर 49, तो x बराबर हो जाएगा √49, यानी x का मान कितना आएगा 7। यानी जो आपका मौसा निकल के आया है दोस्तों, जो इस क्वेश्चन में मौसा आया यानी x का मान आया कितना आया 7। अब इस 7 का मान इसमें बारी बारी रख देंगे, 4x में 7 का मान रखेंगे तो 4 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 28। 1 में x का मान रखेंगे, 1 × 7 बराबर कितना वर्ष 7 वर्ष। अब देखें दोस्तों यही दोनों की वर्तमान आयु आई है, कौन सी आयु, वर्तमान आयु। दोनों की पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की आयु 28 वर्ष और पुत्र की आयु वर्तमान कितनी 7 वर्ष। दोनों का गुणा करेंगे, 28 7 196 होगा, गुणा करके देख लीजिएगा, दोनों का गुणनफल आएगा 196। दोस्तों आपसे पिता की वर्तमान आयु या पुत्र की वर्तमान आयु न पूछ करके पूछा है कि 5 वर्ष पहले
नहीं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात आपसे पूछा है। तो अभी तो वर्तमान आयु 28 और कितनी है, 7 है। 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो इसमें 5 जोड़ेंगे, तो इसमें भी दोस्तों 5 जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद देख लें, 28 5 कितना हो जाएगा, 33, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। इनकी जो आयु हो जाएगी 33 वर्ष और 12 वर्ष। तो अनुपात पूछा है तो अनुपात को कटा के छोटा कर देंगे, 3 से कटाएंगे 11 3 33 और 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12। 5 वर्ष बाद की बात करेगा कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 11 संबंधे 4 का। दोस्तों यहाँ से हम लोग x का मान इधर निकाल लेंगे और यहाँ वर्तमान आयु आएगी और 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे तो 33 और 12 आएगा, दोनों का अनुपात बनाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 11 संबंधे 4, जो अपने इस सवाल का आंसर है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो देखेंगे दोस्तों, दिया गया है a, b तथा c की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 3 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या थी। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया हो तो क्वेश्चन को यहाँ से देख लें। दोस्तों 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी, और उनकी वर्तमान आयु का योग यदि योग कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 90 वर्ष। तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। अब बोला है कि 6 वर्ष पहले बोले तो ए की कुछ आयु रही होगी तो -6 करेंगे, बी की कुछ रही होगी -6, सी की भी -6 करेंगे। तो कहा है कि 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वह 1 संबंधे 2 संबंधे 3 था। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान में तो कुछ होगा लेकिन 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात रहा वह 1 संबंधे 2 संबंधे 3 रहा। इसका कहने का मतलब कि 6 वर्ष पहले इसका 1x, इसका 2x और इसका कितना था, 3x। लेकिन कब था, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था, तो वर्तमान लाने के लिए हम लोग 6 वर्ष बाद आएंगे। तो 6 वर्ष प्लस करेंगे इनमें, इसका प्लस कितना हो जाएगा, इसका +6, इसमें भी +6 और इसमें भी +6, यानी ऐसे करेंगे x +6, 2x +6, 3x +6 और टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 वर्ष आएगा। यहाँ से x वाले को एक तरफ करें, 1x 2x और यहाँ पर 3x, 3 2 5 x 1 6x और प्लस 6 6 12 6 3 18 बराबर कितना, 90। यहाँ से 6x बराबर करें, पक्षांतर कर देंगे, 18 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 18। तो 6x बराबर घटेगा तो कितना आएगा, 72 आएगा, यानी x बराबर 72/6 कटाएंगे तो कितना आएगा, x का मान 12 आएगा। दोस्तों x बराबर कितना आया, 12। अब इस x का मान बारी बारी रख देंगे। दोस्तों यहाँ से 1x का मान निकालेंगे तो 12 1 कम 12 और 12 6 18। यहाँ 12 का यहाँ मान रखेंगे तो 12 दूना के 24 और 24 6 कितना आएगा, 30। यहाँ रखेंगे x का मान तो 12 तिया के 36 और 36 6 कितना आ जाएगा, 42। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि तीनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पहले की a की होगी 18, b की होगी 30 और c की होगी 42। यदि इन तीनों की आयु का योग करें दोस्तों तो आएगा 90, और इनमें से 6 वर्ष माइनस कर देंगे तो जो अनुपात निकल के आएगा वह आएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 का। दोस्तों इस क्वेश्चन का लगाने का यही तरीका होगा और आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। लास्ट में देख लेंगे किसकी आयु पूछा गया है, तो c की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आपसे C की आयु कितनी हो जाएगी, 42, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा आपका 42। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, अनुपाती संबंधी क्वेश्चन को हल करने के लिए यही तरीका होगा, यही फंडा होगा। दोस्तों यदि यह फंडा आप लोग सीख लेते हैं तो अनुपात का कोई क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग गलती नहीं करेंगे।
दोस्तों यदि इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन था आपको अच्छे समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करें दोस्तों, ताकि हम आगे भी वीडियो आपको इसी तरह बनाते रहें। तो आज के लिए बस इतना सही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।